जब तारीख को जज्बाती ऐनक से देखा जाता है, बाज लोग जंगे सिफ़ीन को बुनियाद बनाकर हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को बागी कहते हैं और दावा करते हैं कि अगर हम उस दौर में होते तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के लश्कर में शामिल होकर लड़ते। हम उनसे पूछते हैं, क्या तुम्हारा इल्म उन जलीलुल क़द्र सहाबा से ज्यादा है जिन्होंने इस जंग में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया था? क्या वो सहाबा नऊजुबिल्लाह हक पर नहीं थे? आज हम बयान करेंगे वो हकायक जो तुम्हारी आंखें खोल देंगे। मुस्लिम शरीफ की हदीस 2888 गवाह है कि जब हजरत अबू बकरा रजी अल्लाह अन्हु को हजरत अली की हिमायत में निकलने की दावत दी गई तो उन्होंने वो वईद सुनाई जो बराह रास्त ज़बान नबूवत से निकली थी। कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी हैं, इसीलिए उन्होंने दोनों गिरोहों से अलहदगी इख्तियार की। अगर उस दौर में तलवार उठाना वाजिब होता तो हजरत अबू बकरा रजी अल्लाह अन्हु जैसे सहाबा कभी पीछे न हटते। हकीकत यह है कि ये सहाबा का इज्तिहाद था कि मुसलमानों की आपसी जंग में हिस्सा लेना दुरुस्त नहीं और उनके इस सुकूत को गलत कहना गुमराही है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने खुद हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के साथ सुलह को किताबुल्लाह की तरफ बुलाना करार दिया था, लेकिन वो खवारिज थे जिन्होंने इस सुलह के खिलाफ आवाज उठाई थी। सही मुस्लिम 2467 में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने खुद फरमाया कि अहले शाम यानी लश्कर मुआविया को छोड़ दो, क्योंकि असल दुश्मन वो खवारिज हैं जिन्होंने नाहक खून बहाया। जब मौला अली रजी अल्लाह